जब हम किसी को स्टेज फ्राइट होता है या आपने किसी एनिमल को देख लिया है, उस टाइम पे डरना इज़ अ राइट ऑप्शन, इज़ अ राइट थिंग टू डू। उस टाइम पे आप फियर से ऑपरेट करेंगे तो ही आपका ब्रेन एक्टिव होगा, तो ही आपकी सेंसेस एक्टिव होंगी और तो ही आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ अब मुझे क्या करना है या इस सिचुएशन में क्या करना है। तो लेकिन एक जो को डिपेंडेंट होता है ना, या वो फैमिली जिस फैमिली में एडिक्शन की बीमारी होती है, उस फैमिली में जो फियर होता है वो थ्रू आउट एक कांस्टेंट बन चुका होता है। वो थ्रू आउट मतलब हर बंदा फैमिली का एक एक मेंबर उस फियर से ऑपरेट कर रहा होता है। अब ये हो रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा, थोड़ी देर के लिए डर नहीं है, वो एक डर जो है वो उनकी ज़िंदगियों का पार्ट बन चुका होता है। लाइक उनको एक नॉर्मल सी चीज़ लग रही होती है। शुरू में वो डर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है कि क्यों डर आ रहा है या क्यों हम डर रहे हैं या फियर से ऑपरेट क्यों कर रहे हैं। बट विद टाइम क्या हो रहा होता है कि वो उस चीज़ को अपनी लाइफ का एक पार्ट समझने शुरू हो जाते हैं। एक फियर मतलब बहुत ज़्यादा फियर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक एबनॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए डरना, अपने आप को बचाने के लिए डरना इज़ ओके। पब्लिक पे आके बोलना और उससे पहले आपको डर लग रहा है इज़ ओके। किसी एनिमल है जो आपके सामने खड़ा हुआ है उससे डरना इज़ ओके। बट ऐसा भी तो होता है कि जब पब्लिकली बोलना शुरू कर देते हो तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही स्टेज फ्राइट होता है, वो ख़त्म हो जाता है जब तक आप उसको इनकाउंटर करने शुरू हो जाते हैं। जब आप एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका डर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जो एडिक्शन जिन फैमिलीज़ में एडिक्शन होती है ना, उन फैमिलीज़ में भी डर जो है वो उन लोगों को नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है। उन्हें लग रहा होता है कि डर इज़ नथिंग नाउ, मतलब इट्स नॉर्मल, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल बन चुकी होती है। ये हम खुद ही अपनी लाइफ में डर को, फियर को नॉर्मल हमने खुद बनाया होता है। और वो कैसे बनाया होता है? क्योंकि हम ऑपरेट ही हर टाइम फियर से कर रहे होते हैं। हर वो चीज़ जो कि मॉरल वैल्यूज़ से आपके हट करो, दैट कम्स अंडर कैरेक्टर डिफेक्ट्स, जिसमें परफेक्शनिज्म भी आ जाती है, जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाती है, जिसमें कंट्रोलिंग बिहेवियर्स भी आ जाते हैं, जिसमें रिजेंटमेंट्स, रंजिशें, वो भी आपके कैरेक्टर डिफेक्ट में आ जाते हैं। तो जो फैमिलीज होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, एक जो को डिपेंडेंट होते हैं अपने लव्ड वन के ऊपर, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे परफेक्शनिज्म, उनका वो ये नहीं सोच रहे होते कि उनका पेशेंट परफेक्ट हो जाए, वो इस सोच से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि हमने परफेक्ट होना है, हमने ना नहीं सुननी अपने बच्चे से, हमें इतने अच्छे परफेक्ट पेरेंट्स हमने बनना है कि हमारे बच्चे जब हमारे कंट्रोल में रहें। मतलब एक बहुत अच्छी पिक्चर देते हैं हम अपने बच्चों को इस तरह से कि जो बात बुरी है, जो बात मना करने वाली है, उस पर भी वो मना नहीं करते। पेरेंट्स उस पर भी उनकी विशेस के साथ साथ चलने शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर उन्होंने मना किया तो वो उनको, जो बच्चे हैं वो उनको एज अ थ्रेट फील करना शुरू हो जाएंगे, एज एनिमी फील करना शुरू हो जाएंगे, और फिर उनकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। इसकी वजह से वो बहुत परफेक्शनिज्म को अपनी लाइफ में ले आते हैं। और इसके पीछे क्या रूट कॉज क्या होती है? फियर। मतलब फियर जो हम बात कर रहे हैं आज, जिस इमोशन के ऊपर फियर, डर होता है पीछे। वो डर यही होता है ना कि अगर हमने बच्चों की हर बात ना मानी तो ये तो हमारी वैल्यू नहीं करेंगे, हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे, और ये भी बाहर जाके डिफरेंट क्विक फिक्सेस ढूंढेंगे। बच्चे तो वैसे भी मतलब अदर वे भी वो क्विक फिक्सेस ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने ढूंढ चुके हैं, मतलब वो ढूंढ चुके हैं। जब एक फैमिली में एडिक्शन आती है तो क्विक फिक्स तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसा ही है, तो बच्चे ऑलरेडी जो होते हैं वो क्विक फिक्स की तरफ जा चुके होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को गलत फहमी ये हो रही होती है कि हमारी वजह से वो ना क्विक फिक्स में चले जाएं, अगर हमने उनको ना कह दिया तो। इस डर की वजह से, इस फियर की वजह से वो फिर एक बहुत परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स की पिक्चर देने शुरू कर देते हैं। ये भी एक कैरेक्टर डिफेक्ट है। ऐसा ही है। इसी तरह कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि हर चीज़ को लेके बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस, चौकीदारा का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। वो भी पीछे उसकी रूट कॉज फियर होती है, डर होता है कि उन्हें डर होता है कि बच्चा हमारे हाथों से ना निकल जाए, बच्चा हमारे हाथों से फिसल ना जाए, जिसकी वजह से वो फिर क्या कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी होती हैं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।